अच्छा, अगर हम राइटिंग टास्क 1 की बात करें एकेडमिक की, तो जब हमारे पास सपोज टेबल आ जाता है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है टेबल में, उसको एनालाइज करना या उसको लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन राइट अ टेबल इन राइटिंग टास्क 1। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, द टेबल्स बिलो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स ऑफ फेयर ट्रेड लेबल कॉफ़ी एंड बनानास इन 1999 एंड 2004। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जब भी आप राइटिंग टास्क कर रहे होते हैं आपके पास दो चीज़ें होती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन 1999 एंड 2004। समटाइम ये चीज़ गिवन होती है कि फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम 1999 टू 2004। उसका मतलब ये है कि ये सेपरेट ईयर्स नहीं है, बल्कि वो ड्यूरेशन बता रहा है कि 1999 से लेके 2004 तक। बट हियर वी हैव गिवन इन का मतलब ये है कि ये सिर्फ 1999 और 2004 की बात कर रहा है। इसके लाइक मिड में जो ईयर्स आ रहे हैं, जैसे हमारे पास 2000 है, 2001 है, उनकी बात नहीं कर रहा। सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दीज थिंग्स। इंफॉर्मेशन in 1999 and 2004 in 5 European countries। जब भी हम राइटिंग टास्क 1 लिखते हैं, we have to summarize the important or relevant features and then we have to make comparison, जहाँ पे comparison आपका relevant होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अगर इसको ये क्या है, sales of fair trade labeled coffee and bananas 1999 and 2004। you have given two tables, दो tables है आपके पास। टेबल नंबर 1 में देखें कॉफी एंड देन वी हैव बनानास। कॉफी को देखें 1999 में क्या है, कॉफी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे हुई, 3। हियर वी हैव स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का डाटा आप चेक करें डेटा, तो ये यहाँ पे क्या है कि 3 मिलियंस ऑफ यूरोज कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इन स्विट्जरलैंड सेल हुआ। एंड इफ वी लुक एट दिस मैप, जब भी हम राइटिंग टास्क कर रहे होते हैं, आइदर इट इज लाइन ग्राफ, आपका बार चार्ट है या पाई चार्ट है, हमारा सबसे पहला जो टास्क होता है हम ये देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट चीज़ें क्या हैं और लोएस्ट कैटेगरी क्या जा रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम कॉफ़ी की बात करें 1999 में वी हैव स्विट्जरलैंड, और लीस्ट अमाउंट किसकी है, इन स्वीडन। स्वीडन में क्या, कहाँ पे हमारे पास 0.8। अब जब आपके पास पॉइंट आ जाता है, पॉइंट के बाद अगर सपोज ये है 1.8 या 1.5, तो पॉइंट में जो अमाउंट ग्रेटर होती है वो इतनी स्मॉल होती है। 1.5 अगर है और 1.8 है, तो हमारे पास 1.8 जो है वो छोटा होगा, बल्कि ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू 1.5। यहाँ पे आ जाते हैं, ओके यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 1999 का डेटा था, दिस इज फॉर 2004। 2004 में क्या है कि आपके पास जो यूके की है दैट इज 20 मिलियन ऑफ यूरोज, और इसमें लीस्ट की बात करें तो पॉइंट में हमारे पास आ रही है फॉर बेल्जियम। इट मींस कॉफ़ी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें 1999 की, तो 1999 में द हाईएस्ट इज़ फॉर स्विट्ज़रलैंड एंड द लोएस्ट इज़ फॉर स्वीडन। लेकिन अगर 2004 की बात करें, इस पूरे 5 ईयर्स के गैप में, 5 ईयर्स के गैप में अगर आप चेंजिंग देखें तो ये यहाँ से जंप हो गए। यूके ने क्या किया, 1.5 से कहाँ पे पहुँच गया, 20 मिलियन यूरोस। इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है इसकी वैल्यू। और यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट थी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इंक्रीज हुआ टुवर्ड 6। ओके, ये आपके पास चेंजेस हैं। अब देखें 1, ये किसकी है, लीस्ट 1.7 है बेल्जियम। बेल्जियम यहाँ पे लिस्ट पे जा रहा है, लीस्ट अमाउंट है। दूसरे नंबर पे हमने अगर दूसरा टेबल देखें दैट इज फॉर बनानास, ये क्या है, 1999 में हमारे पास हाईएस्ट अमाउंट है फॉर स्विट्जरलैंड, जबकि यहाँ पे स्विट्जरलैंड कहाँ पे जा रहा था, 3 पे जा रहा है। यहाँ पे आके 1990 बनानास के केस में अगर आप उसको देखें दैट इज 15 एंड द लीस्ट इज फॉर बेल्जियम यहाँ पे भी इसकी कम है। 2004 की बात करें, 2004 में हमारे पास स्विट्जरलैंड 47, जबकि यूके की यहाँ पे कम है। एंड द लीस्ट अमाउंट इज वी हैव फॉर डेनमार्क, डेनमार्क की बहुत कम। अब आपने ये चीज़ देख ली, हाईएस्ट एंड लोएस्ट दोनों टेबल में आपने कंपेयर कर लिए कि फर्स्ट टेबल था, फर्स्ट टेबल इज फॉर कॉफ़ी,
और यहाँ पे 1999 है, वी हैव 2004। सेम इज द केस विद सेकंड टेबल। सेकंड टेबल में आपको बनानास की वो परसेंट रेशियो बताई गई है। यहाँ पे क्या 1999 में ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, एंड सेम इज द केस विद 2004। अब हमने अपना टेबल को समराइज कैसे करना है या लिखना कैसे है। अगर आप राइटिंग की बात करेंगे, द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू पैराफ्रेज आवर क्वेश्चन। पैराफ्रेज मीन कि आप उसको रीराइट करें इन योर ओन वर्डिंग। द टेबल बिलो गिव इंफॉर्मेशन। अब देखिए टेबल्स हैं तो हम क्या यूज करेंगे, गिव। अगर एक टेबल होता तो हम कहते गिव्स, सिंगुलर के साथ हम एस का यस लगाते हैं, बल्कि जबकि प्लूरल के साथ नहीं लगाते। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स ऑफ फेयर। अब हमने सेम क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करना है, पैराफ्रेज करना, अपनी वर्डिंग में लिखना है। The given tables provide sales information on coffee and bananas which had fair trade labels attached to them and had been sold in 5 different countries in Europe in 1999 and in 2004। आपने यहाँ पे ये नहीं लिख देना कि from 1999 to 2004। अगर वो लिखेंगे तो आपका पूरी जो स्टेटमेंट है दैट वुड बी इनकरेक्ट, वो वही इनकरेक्ट हो जाएगी, आपको आपके बैंड जो है वो कम आएंगे। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने दी। अगर सपोज लाइन ग्राफ लिख रहे हैं आप या पाई चार्ट, वहां पे भी आप लिख सकते हैं। द सेल्स प्राइस आर गिवन इन मिलियन ऑफ यूरोस। ऑब्वियसली यहाँ पे हम ये देखें सेल्स प्राइस किस में दी गई, इन मिलियन ऑफ यूरोस। इन मिलियन ऑफ यूरोस एंड द फेयर ट्रेड कॉफी एंड बनानास इंडिकेट दैट द फार्मर्स हु प्रोड्यूस्ड दीज प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज एंड हैव पेड अ डिसेंट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्शन। ये हमारा हो गया बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैराग्राफ 1 नहीं है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने ये किया, वी हैव पैराफ्रेज्ड आवर क्वेश्चन, पैराफ्रेज किया, देन हमने मेन पॉइंट्स लिखे कि इस जो हमारा टेबल है यहाँ पे डेटा जो है किस फॉर्म में शो करवाया गया, इन मिलियन ऑफ यूरोस। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, वी विल लुक एट द जर्नल ट्रेंड। अब जर्नल ट्रेंड में हम क्या देखेंगे कि ओवरऑल इन दोनों चीज़ों में, दोनों टेबल में सबसे हाईएस्ट अमाउंट किस चीज़ की है। स्विट्जरलैंड आपके पास टॉप पे जा रहा था इन बनानास, यहाँ पे आपके पास यूके जा रहा था टॉप पे। सो हम क्या लिखेंगे, एज अ जर्नल ट्रेंड द यूके वाज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर फेयर ट्रेड लेबल कॉफ़ी। यूके लार्जेस्ट मार्केट किसकी थी, कॉफ़ी की। जबकि दूसरा आपने यहाँ पे देखा है बनानास की अगर बात करें तो वी हैव स्विट्जरलैंड। सो फॉर बनानास वी हैव इंडिकेट यस यहाँ पे ओके, while Swiss people preferred bananas of this category in 2004। जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है ना, हम लोग उसमें हर चीज़ की डिटेल नहीं देते, लाइक आप डिजिट्स नहीं देते, आप डेटा नहीं प्रोवाइड करते, जस्ट लुक एट ओवरऑल जर्नल ट्रेंड कि इसमें क्या हो रहा है। ओवरऑल इस ग्राफ में हाईएस्ट रेशियो किसकी है, लोएस्ट किसकी है, हाईएस्ट हम लोगों ने मेंशन कर दी। अब अगर हम बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 की बात करें, इन बॉडी पैराग्राफ 1 बेस्ट ऑप्शन ये है आप जो हाईएस्ट और लोएस्ट आपके पास जो भी लाइक कंट्रीज थे, द फर्स्ट वन इज यूके एंड स्विस फॉर किसके लिए, कॉफ़ी एंड बनानास। और जो लीस्ट अमाउंट है आप उसको एक्सप्लेन करें, इलेबोरेट करें, और बाकी जितने आपके पास पॉइंट्स बचेंगे यू विल डिस्कस देम इन बॉडी पैराग्राफ 2। ओके, थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा राइटिंग टास्क 1 फॉर एकेडमिक ट्रेनिंग कैंडिडेट्स, दैट हाउ यू कैन राइट टेबल जब आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।